उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, विसर्जित करते हैं। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं विसर्जित नहीं करना चाहिए। मेरी आबाज़ी पहचान है। मैंने कहा बरखुरदा, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरुजी, सभी लोगों को तुलसी माला पहननी चाहिए। पूजा बहुत बढ़ता है। क्या? खीस बहुत बढ़ता है। खीस? खीस क्या होती है? मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं। क्यों नहीं पढ़ती? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। जो सोचते हो होता नहीं है और घर में कोई हमारी बात मानता भी नहीं है। मन की शांति। तो मन की शांति नहीं है आपकी? मेरी नहीं, दूसरों को कैसे दिया जाए? आपका शांत है मन? यस। बस। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। सब बोलिए ना मेरे साथ में। आप बोलो पहले। दारू शराब नहीं पियेंगे। तो सीधा ये कहो ना पीते थे। गुरुजी, जो मेरी माँ है, मतलब माँ तो मेरी खुद की है, लेकिन मेरे साथ सौतेलो जैसा व्यवहार करती है। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। गुरुजी, हम हर साल गणेश महोत्सव कराते हैं। उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद विसर्जित करते हैं। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं विसर्जित नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद मूर्ति को पूजा करने के बाद आखिरी दिन हवन करके विसर्जन किया जाता है आवाहित देवी देवताओं का। तो वो विसर्जित होते हैं। मंदिर में जो प्रतिष्ठित होती है गणेश जी की प्रतिमा या अन्य, उन्हें विसर्जित नहीं किया जाता मंदिर में। पर जो 7 दिन 9 दिन के अनुष्ठान के लिए उसके बाद विसर्जन होता ही होता है। ये वैदिक परंपरा है, वैदिक विधान है। यही सवाल था गुरुजी। जी ठीक, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा नाम जय वर्मा है और मैं आपके आशीर्वाद से मुझे बड़ा प्यारा लगा कि मैं गौरी गोपाल आश्रम में आपके दर्शन करने आऊं। और आपके आशीर्वाद से तो मैं यही कहना चाहूँगा, बोले श्याम प्यारे की, बोलिए राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कहीं अधिक सीरियलों में मैं काम करता हूँ, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावन इंडिया, अभी मैं हप्पू की उल्टन पुल्टन, इतनी सी खुशी में बहुत सारे कलाकार के साथ मैंने काम किया है। और तो क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में क्या काम करते हो आप? गुरुजी, मैं उसमें कभी मेरे बहुत सारे कैरेक्टर में मुझे लिया जाता है। जैसे कि कभी मतलब मेरे ऊपर कोई स्टोरी हो गई, कभी कभी बच्चों का रोल आता है तो मैं खुद उस कैरेक्टर को, उस रोल को मैं प्ले करता हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कहीं अधिक भक्त आपसे आपके दर्शन करने आते हैं, तो कई भक्त बहुत सारे चीज़ों से आते हैं। मैं बड़ी चीज़ों की आवाज़ें निकालता हूँ। तो अगर जैसे कई अधिक भक्त बाइक से आते हैं तो बाइक की आवाज़ कैसे होती है? आपका नाम जप करके, राधा रानी का नाम जप करके, जैसे अगर बाइक चलती है बहुत सुंदर। गुरुजी, आप इतने प्यारे हैं कि सब आपके दर्शन कभी कभी कार से करने आते हैं, कार से। तो कार की आवाज़ कैसे होती है? कार चलने की आवाज़ वाह, बहुत बढ़िया। बोलिए श्याम प्यारे की, गुरुदेव महाराज की। गुरुजी, बहुत लोग टांगे से आते हैं, घोड़े से आते हैं। तो घोड़ा चलता है तो कैसे चलता है? जैसे कि गुरुजी, हेलो।
अगर जैसे एक छोटा सा लास्ट में लेना चाहूंगा गुरुजी, अगर ट्रेन चलती है तो अगर इको मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अगर ट्रेन चलती है तो ट्रेन की आवाज कैसे होती है गुरुजी? वाह सुंदर। जी गुरुजी। गुरुजी बड़े कहीं अधिक कार्टून हैं जैसे मोटू और पतलू, वो अगर आपका अगर जयकारा लगाएंगे, जैसे मोटू और पतलू हैं वो आपका जयकारा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि अरे बड़ा भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की नहीं चलती, सब से लेके आओ आज माता मेरे प्यारे गुरुदेव जी से दर्शन करने। तो बोले गुरुदेव महाराज की। क्या बात है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधे राधे। सुंदर। इस तरह से गुरुजी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत थोड़ा नाम जप करते रहता हूँ। सही, अच्छा है, आप अच्छे हैं। और गुरुजी मुझे बड़ा सीखने मिलता है कि आप जितने भी वृद्ध माताएं हैं आप उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि ये उम्र जो गुरुजी है वो बढ़ने की उम्र है, बहुत कुछ सीखने की उम्र है गुरुजी। तो मुझे आपसे बड़ा सीखने मिलता है। मैं कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों को भी सिखाते रहता हूँ कि यार मतलब गरीबों को दान करें, जितने भी प्यारे माताएं बहनें उनका आशीर्वाद लें। तो आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं आपके आशीर्वाद से खूब आपका नाम रोशन करूं, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूं गुरुजी। बहुत सुंदर, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, टैलेंटेड हैं आप इसी अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। जी जी गुरुजी। अच्छा है। और किसकी आवाज निकालते हैं? गुरुजी आपके दर्शन करने लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं गुरुजी। तो अगर हेलीकॉप्टर चलता है गुरुजी तो हेलीकॉप्टर की आवाज जैसे सही। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज मेरी माता भी आई हैं, मेरे माता पिता दोनों आए हैं गुरुजी। खुश रहिए। तो आप ये मेरे पिताजी हैं गुरुजी। मेरे पापा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपसे मुझे दर्शन मिले गुरुजी। ये जो तारक मेहता में आए थे गुरुजी, थोड़ी दिनों पहले आपके भी दर्शन करने गए थे गुरुजी, आए थे आपके दर्शन। सही है। गुरुजी प्रणाम। तो आप तारक मेहता में काम करते हैं? उसमें मैंने किया है, कभी डॉक्टर बन के आया, चमको लॉन्ड्री वाला बन के आया, कई टीवी शो में कई सीरियल में आता रहता हूँ, डबिंग करता हूँ, कई आवाज़ में गाता हूँ। मेरी आवाज़ पहचान है, अगर याद रहे। सुंदर। जिसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा गुरुजी, मैं कहना चाहूँगा, हम बॉलीवुड में रहते तो अब आजकल लोग गलत संगत में नहीं जाते। आपके प्रवचन वाकई में दिल से वर्ल्ड में फेमस हो। आप हर स्टार आपको सर्च करता है, बड़े बड़े स्टार, और बड़े बड़े स्टार उन्होंने कहा है कि तुम वहाँ जाओगे तो हमारी आवाज़ में जरूर जयकारा लगाना। तो सबसे पहले अमरीश पुरी साहब, अरे भाई मैंने कहा बोलो गौरी गोपाल की, अरे मुगेम्बो। हमारे प्राण साहब, मैंने कहा बरखुरदा प्राण जाए पर बच्चन न जाए, मैंने कहा बोल साचे दरबार की। जैसे हेमा जी हमारी यहाँ की जो एमपी हैं, हाँ मैं जानती हूँ गुरुजी को जानती हूँ, जब तक जा मैं जानूंगी बोल सच्चे दरबार की। हमारे हिमेन धर्मेंद्र, अजय माँ कसम गुरुजी आपका नमन बारंबार प्रणाम, और एक बार बोलो सच्चे दरबार की। जैसे हमारे शक्ति कपूर, आओ मैं हूँ नंदो, प्याला बंदो, आओ आओ गुरुजी प्रणाम आओ। और जैसे निधि वन में घुंघरू बसते हैं, मैं पहले भी
मैंने सुनाया। तो आपके इस चैनल से, आपकी कृपा से मुझे लोग बहुत मुझे पहचानने लगे हैं, ये सब आपका आशीर्वाद है। तो सबसे पहले घुंघरू कैसे बजते हैं निधिवन में, घुंघरू का गुच्छा उछाला, मीठी मीठी लोग ताली बजाएंगे, सुंदर। बोलो गौरी गोपाल महाराज की। और किस तरह से राधा आती है, राधा ढूंढे रही, पैरों में पायल है राधिका के, किसी ने मेरा शाम देखा। तो एक पैर में बांके बिहारी के घुंघरू हैं, एक पैर में राधिका के नाम की पायल है, दोनों एक किस तरह से वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। आप और आप हमारे देश की आन बान शान है। हमारे मोदी साहब, पीएम मोदी साहब भी बोलते हैं आपके लिए, प्यारे भाई और बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और श्री गौरी गोपाल आश्रम में आके जोरदार जयकारा लगाना चाहिए। सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिवलिंग जी। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, उन्हें पता नहीं है इसलिए ऐसा कहते हैं। शिव जी तो कण कण में शिव हैं। जी जी। आप करो स्थापित ना करो, पर वो तो है ही ना, शिव कहाँ नहीं है? हर जगह। फिर तो वही सब लोग कहते हैं, तो वही उच्चारण। अज्ञानी है तो क्या कहें। जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सभी लोगों को तुलसी माला पहननी चाहिए? सबको पहननी चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा पहला प्रश्न गुरुजी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परनिंदा, परदोष कैसे जीता जाए इनको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, परनिंदा, परदोष कैसे जीता जाए? जी। काम, देखो कुछ चीजें जीती नहीं जा सकती पर कंट्रोल में रह सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं खत्म तो नहीं होंगी, पर दवाई लेते रहोगे तो कंट्रोल में रहेंगी। ऐसे ही सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो, तो काम, क्रोध, लोभ ये कंट्रोल में रहेंगे। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। ये जीतना अपने बस का नहीं है। कोई बड़ा तपस्वी त्यागी हो, भगवान की कृपा हो तो जीता भी जाए, परंतु सत्संग की दवाई लेते रहो, सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। जी। दूसरा प्रश्न गुरुजी, मेरे घर में, पूजा घर में 5 प्रतिमा रखा हूँ, गणेश जी, शिवलिंग, लक्ष्मी नारायण, बद्रीनाथ जी, इनमें से एक हमारे इष्ट देव हैं। अब इनको जब हम भोग लगाते हैं तो पहले किसे भोग लगाया जाए, ये एक साथ लगाया जाए? भगवान नारायण को कहते ना, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए। जी। हाथी के पाँव से बड़ा पाँव किसी का नहीं है। ऐसे भगवान नारायण को भोग लग गया तो फिर सब भोग लगा लेंगे, सब प्रसाद ही पाएंगे। शंकर जी कौन है? शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया और हनुमान जी सदा राम का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। शिव भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। तो भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, लक्ष्मी नारायण भगवान को, उसके बाद जितने मंदिर में हैं वो सब उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो जैसे लाला जी भी हैं, गोपाल, तो वो गोपाल जी वही हैं, वही नारायण हैं, वही शालिग्राम जी हैं, वही लक्ष्मी नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है। तो उनको भोग लगा दिया तो सबको भोग लग गया। हाँ। जी। तीसरा प्रश्न है मेरा गुरुजी,
वही राजा, वही प्रजा, वही गुरु, वही चेला। भगवान के अलावा कहते हैं कोई नहीं है। फिर ये दूसरा कौन है जिसको हम कहते हैं तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया? देखो यहाँ पे दो बातें हैं। जब आप ये मान लेंगे कि जब आप ये देखने लग जाएंगे कि एक ही है, सब में वही ईश्वर है, ठीक है। जैसे आपने सब में, जैसे आपको दो दिख रहे हैं कि एक दिख रहा है? आपको यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं? तो बहुत दिख रहे हैं। हाँ, तो जब तक बहुत का भाव होगा जी, तब तक पाप पुण्य के भागी आप ही होंगे जी। लेकिन जब आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि यहाँ कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा है जी। स्त्री है तो वह भी ईश्वर का रूप, पुरुष है तो भी वह ईश्वर का रूप, पेड़ पौधा है, कुत्ता बिल्ली है, सब में आपको दो दिखे ही ना जी। जब आपको एक सब में एक ही परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो आप पाप पुण्य से भी परे हो जाते हैं। फिर पाप पुण्य भी आपको छूता नहीं है जी। फिर वही है परम मोक्ष की प्राप्ति। वहां से फिर ईश्वर की प्राप्ति हो गई, जहां द्वैत ही तो नष्ट करना है जी। दो नहीं है। कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह एक परमात्मा ही सब में समाया है जी। तो हमें ये ना दिखे कि ये पुरुष है, ये दिखे कि इस पुरुष के रूप में मेरा ही श्री कृष्ण दिख रहा है जी। मेरे ही भगवान श्रीमन नारायण ये स्त्री के रूप में भी वही भास रहे हैं, दिख रहे हैं जी। तो जब एक ही दिखेगा तो फिर काय का पाप और काय का पुण्य, फिर तो पाप पुण्य से आप मुक्त हो गए ना जी। पाप पुण्य के दोष से आप मुक्त हो गए। पाप पुण्य का दोष तब तक है जब तक आपको ये दिखता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है जी। तो फिर पाप भी है आपके लिए, पुण्य भी है, क्योंकि आपको कुत्ता भी दिख रहा है, फिर चोर भी दिख रहा है आपको, तो पाप पुण्य भी है आपके लिए। लेकिन जहां एक ही दृष्टि हो गई, मुझे कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, तो फिर मेरे लिए काय का पाप काय का पुण्य। धन्यवाद गुरुजी। मेरा चौथा प्रश्न गुरुजी, 20-25 साल हो गया मंत्र दीक्षा लिए, सुबह शाम जाप भी करता हूँ। भगवान की दया से थोड़ा बहुत धर्म के रास्ते चलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ, साधन सिद्ध नहीं हुआ, आसन सिद्ध नहीं हुआ। भगवान का अनुभव आपको कई बार हो गया है, लेकिन उस अनुभव को आप महसूस नहीं कर पाए। ईश्वर का अनुभव हम सबको रोज होता है। क्या ईश्वर के अनुभव के बिना कोई रह सकता है? नहीं। ये बताओ, आपको हवा का अनुभव होता है, हवा का स्पर्श मालूम होता है जी। तो वो हवा के रूप में कौन है? ईश्वर। तो हवा के रूप में आपको छू कौन रहा है? ईश्वर। भगवान। प्रकाश के रूप में कौन दिख रहा है? प्रकाश का रूप प्रकाश कौन है? ईश्वर। तो प्रकाश के रूप में आंखें उसे ही तो देख रही हैं, परंतु हम अज्ञान में इतने उलझे हैं, माया में इतने उलझे हैं कि वो परमात्मा हमें छू भी रहा है जी। अंतरात्मा में बैठ के हमारा मार्गदर्शन भी कर रहा है जी। जैसे मैं चोरी करूं तो हमारे भीतर से आवाज आ जाएगी कि बेटा ये काम गलत है जी। वो आवाज ईश्वर की तो है जी। तो हमारे अंदर और बाहर, बाहर का स्पर्श और भीतर का स्पर्श, सी राम मैं मीन्स अंदर और बाहर, दोनों में परमात्मा का अनुभव है। समझदार ज्ञानी लोग पहचान जाते हैं, अज्ञानी लोग पहचान नहीं पाते। जैसे दुर्योधन अज्ञानी है तो कृष्ण को पहचान नहीं पाया, जबकि वो क्या कहता रहा, तू तो ग्वाला है, तू तो गैया चराने वाला है। लेकिन उसी हस्तिनापुर में रहते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को पहचान गए, विदुर जी पहचान गए, पितामह भीष्म पहचान गए, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। लंका में रहते हुए विभीषण पहचान गए पर रावण नहीं पहचान पाया। ऐसे ही है कि परमात्मा सबके निकट है, कोई विभीषण हो जाए तो पहचान जाए और रावण हो जाए तो नहीं पहचान पाए। बस इतनी सी बात है। पहचान दिख सबको रहे हैं, महसूस सबको हो रहा है, कोई उस महसूस को समझ पा रहा है, ईश्वर की अनुभूति कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा है। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर दिखते हैं, हाँ बात करते हैं, तो आप अच्छा देखो, ऐसा है, आप हमसे बात कर रहे हैं जी, तो ये बताओ कि आप कौन हैं?
बताओ, आप बताओ, आप कौन हैं? अब हम तो अपने आप को मनुष्य कहते हैं, पर आत्मा ही बोल रही, आत्मा हैं हम। अच्छा ये बताओ, आप ही बोल रहे हैं कि आपके वाणी से कोई और बोल रहा है? अभी बोलने वाला तो कोई और है। कौन है? आप ही देख रहे हो कि आपके भीतर बैठा कोई और देख रहा है? अब हम तो शरीर हैं, कोई और देख रहा है। कौन है वो जो बोल रहा है आपकी वाणी से? कौन है वो जो देख रहा है आपकी आंखों से? वही तो जानना चाहता हूँ। कौन है वो? वही तो आपसे मैं जानना वही चाहता हूँ। ईश्वर है जी। आपके भीतर से यदि भगवान निकल जाएं तो आप बोल ना पाओगे जी। अंतरात्मा निकल गई जी। तो आप देख ना पाओगे जी। सुन ना पाओगे जी। तो आपके वाणी से आप नहीं, भगवान ही तो बोल रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। कान से भगवान ही तो सुन रहे। यदि वो निकल गया जी। तो लोग 24 घंटे के अंदर ले जाके जला देंगे आपको। जी। तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जी। आपके भीतर बैठी उस आत्मा की कीमत है, जो आत्मा ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के अंश के रूप में ये संसार है, आप हम। इसलिए आपने कहा कि भगवान बात करें, भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? आपके रूप में ईश्वर ही तो दिख रहा है। अच्छा बताओ, इस अंगूठे के रूप में कौन दिख रहा है? अंगूठी, सोना। हाँ, इस अंगूठी के रूप में अंगूठी नहीं दिख रही है, सोना। अज्ञानी कहेगा ये अंगूठी है, पर समझदार कहेगा नहीं साहब अंगूठी नहीं है तो सोना है। जी। अज्ञानी कहता है घड़ा है, ज्ञानी कहता है घड़ा नहीं है पगले, मिट्टी है। जी। मिट्टी हटा दो तो घड़े में घड़ा कहाँ रह जाएगा? आभूषण में से सोना हटा दो तो आभूषण कहाँ रह जाएगा? तो आपके भीतर से भगवान को हटा दो तो आप कहाँ रह जाओगे? आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना बन। तो आपके रूप में, इसलिए कहते हैं ना, सब में परमात्मा को देखो। जी। एक प्रश्न और आखिरी। आप संतुष्ट हुए? संतुष्ट गुरुजी। एक और बोलो। कहते हैं माँ बाप को बच्चों को धर्म के रास्ते लगाना चाहिए, पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी बच्चे नहीं लगना चाहते, उसके लिए क्या किया जाए? आप बच्चों को कथाओं से जोड़िए, उनको लाओ हमारे पास, बातें कराओ, सत्संग कराओ। रोज कथाएं होती हैं, रोज नहीं तो कभी कभी महीने में 2-4 दिन सत्संग अटेंड कराओ। टीवी में मैं दिन भर सुनता हूँ, आपको दिन भर सुनता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, उनको बोलते। उसके कहाँ हैं बच्चे? आए हैं? नहीं आए सर। तो आप उनको कभी ऐसे लाना, मेरी बात कराना। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमारा ये कोई दुख तकलीफ नहीं है, हमारा इस शरीर से बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट है? दर्द रहता है, भूख नहीं लगता कभी भी। भूख नहीं लगता? नहीं। कितने साल की हो मैया? 60 साल का। 60। कुछ खाती नहीं हो? ऐसे फल फ्रूट दूध पी के रह जाते हो। चलती हो? हाँ चलती है। कितना? दर्द यहाँ से वहाँ तक ले जाती है, दूर नहीं जाती कहीं। थोड़ा चला करो, योग किया करो। स्वास्थ्य सबसे बढ़िया है जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चलेगा, रनिंग करेगा, वो उतना स्वस्थ रहेगा। सवेरे सवेरे टहलो, शाम को चलो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा आप योग किया करो मैया, योग जरूरी। थोड़ा ध्यान भगवान का किया करो, प्राणायाम किया करो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या है? स्वास्थ्य निरोगी काया के लिए योग, योग ही करेगा निरोग। एक ही मेरा नाती है, ये पढ़ने कभी जाता नहीं है और लड़ाई झगड़ा तूड़ फाड़ करते रहता है। कौन? ये लड़की का लड़का है। बात करा। राधे राधे गुरुजी। पढ़ते नहीं हो? नहीं गुरुजी, मुझे खिंदक और हैं? खुंदक बहुत बढ़ता है। क्या? खीस बहुत बढ़ता है। खीस? खीस क्या होती है? दिन भर खीस निकालते रहते हो, हंसते रहते हो? हाँ जी गुरुजी। खीस निकालना क्या है? हंसना? गुस्सा। गुस्सा? अच्छा, खीस को गुस्सा कहते हैं। हमारे यहाँ खीस निकालना मतलब हंसने को कहते हैं, खीस निकाल रहा है। चलो, गुस्सा तो आपको गुस्सा आता है, किस पर? किसी पे भी आ जाता है। क्या करते हो फिर गुस्से में? कुछ भी तोड़ फाड़। तोड़ देते हो? क्या तोड़े आज तक? शीशा, गिलास उलास सब तोड़ देता हूँ। गिलास स्टील वाली कि कांच वाली? कांच वाले। तो मैया अपने घर में कांच की गिलास काहे रखती हो? स्टील की रखो, टूटेगी नहीं। और क्या तोड़ते हो?
बस गुरुजी और कुछ नहीं तोड़ता। गिलास बस। तो एक गिलास लिया करो स्टील को और अपने सिर पे मार के तोड़ा करो ऐसे, ठीक है? ठीक है। पढ़ लिख लो बेटा। गिलास कितने की आती है जो तोड़ दी आपने? बताओ, कांच की गिलास कितने की आती है? यही 200-300 100। तो इतना कमा लेते हो? नहीं, अभी तो नहीं कमाते। नहीं कमाते, तोड़ बस रहे हो, नुकसान कर रहे हो। बेटा ऐसे नहीं पैसे बर्बाद करना चाहिए माँ बाप के, ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे। अब नहीं तोड़ना। ठीक है। खाओ, माँ कसम नहीं तोड़ोगे? माँ कसम नहीं तोड़ूंगा। राधे राधे। खुश रहो। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। हम्म। मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं। क्यों नहीं पढ़ती हो? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। जब आप सोते हैं? हाँ। मैं कितने बजे सोता हूँ? मतलब हम आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। तो 8 बजे तो मैं सोता ही नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो लिप से स्लिप हो गया था। जब आप उठती हो ना बेटा, तब हम हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं यहाँ गौरी गोपाल में। राधे राधे। तो आपको इतना लेट क्यों उठना है? सोते हैं रात को लेट से। कितने बजे सोते हैं? 11 बजे। 11 बजे सोते हैं, तो 8 बजे उठने की क्या जरूरत है? क्यों लेट सोते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं। क्या देखते हैं मोबाइल में? रील्स। आपका ही तो वीडियो देखते हैं, तभी तो यहाँ पे आए लखीसराय से, बिहार से। तो ज्यादा मोबाइल ना देखा करो बेटा, पढ़ाई भी करना है आपको। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हम तो बोल चुके हैं, बस आप लोग इसे समझो। एक बार और। आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। करना भी मत, माँ बाप के सिवा। हाँ, वो उनसे तो करते हैं। तो ये हम तो बोलते ही हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ, ये वाला। इसको आप समझने की जरूरत है आपको। हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अच्छा ये होता, कोई किसी से प्यार करता है? नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं करता। फिर तो हम सही बोलते हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोलते हैं आप। ठीक है, तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। इसलिए अपनी पढ़ाई से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने लक्ष्य को पाओ। यहाँ वहाँ यार प्यार के चक्कर में जो पड़ा, नाश हो गया उसका। ठीक है? हाँ गुरुजी, एक सॉन्ग भी गाना है। क्या? राधा 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 हो राधा 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 राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हमारा थोड़ा सा है, हमारे घर में जो क्लेश लगे रहते हैं गुरुजी। क्या क्लेश है? जो सोचते हैं होता नहीं है, और घर में कोई हमारी बात मानता भी नहीं है। शादी हो गई? शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। पत्नी नहीं बात मानती? पत्नी मानती, माँ बाप नहीं मानते हैं। जैसे तो माँ बाप क्या बात मनवाना चाहते हो माँ बाप से? जैसे कुछ अगर करना हो तो माँ बाप का आशीर्वाद तो लेना जरूरी होता है ना गुरुजी। तो आशीर्वाद लेते रहा करो बस। लेते हैं गुरुजी, लेकिन हम कहते हैं कि आपके हाथों, जैसे माता पिता के हाथों से कुछ हो तो वो पीछे हट जाते हैं। तो आप कुछ पैसा मांगते हो? नहीं, पैसा नहीं मांगते, मैं पैसा देता हूँ गुरुजी। हाँ, कि ये करना है, लेकिन वो माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहो और अपना काम करते रहो। माँ बाप को पूछो मत ज्यादा। नहीं गुरुजी, गुरुजी परेशान ना करो। सोचते हैं लेकिन मेरा काम नहीं होता ना गुरुजी। कौन सा काम? जैसे हम सोच ले कि मेरे को एक मकान लेना है, सोच के कुछ पैसा जुहा भी लेते हैं, वो अंत में खर्च भी हो जाता है।
इतना काम नहीं सोचा ना होता। करो, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कौन। लेकिन इसलिए हम- जो सोचा है कर लो। नहीं तो गुरुजी ये बात नहीं है। गुरुजी हम सोचते हैं कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ में जुटे, उनका भी हाथ रहे, जैसे कि हाँ, माँ बाप तो साथ हैं, आप घर भर ले लो अपना, लेके फिर बताओ माँ बाप को, देखो हमने ये घर ले लिया बस। जी गुरुजी। लेने के बाद बताओ, जी गुरुजी। सरप्राइज दो। जी गुरुजी। ठीक। ठीक राधा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम और हमारे परिवार बहुत तकलीफ में है। क्या तकलीफ है? गुरुजी, 20 तारीख से मेरी 19 साल की बहन है सुरुचि कुमारी, वो घर से निकल गई है। वो वृंदावन से उसका लगाव था और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है या सही जगह है या नहीं है। आपके माध्यम से आपके भक्तजनों को और जो भी यहाँ पे वृंदावन के वासी कब निकली? 20 तारीख को निकली है गुरुजी। और उसका डिप्रेशन का मेडिसिन चलता था, तो हम लोग को डर है कि कहीं गलत जगह ऐसा। दिखाओ फोटोज की, मिलेगी तो सूचना देंगे आपको। कितनी उम्र है? 19 साल है गुरुजी। ठीक है, मिलेगी तो बताएंगे। खुश रहिए। आपका प्रवचन हम लोग बराबर देखते रहते हैं और आपका सेवा दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी गुरुजी, हम मुंबई से आए हैं और हम मतलब अपना वड़ा पाव का स्टॉल है। हम जितना चाहते उतना कमाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने को ऐसा लगता है कि मतलब अपने को मतलब तरक्की नहीं होता है। और कमाओ, मन लगा के काम करो, तरक्की होगी आपकी। ठीक है? हाँ होगी, गुरुजी। बिहारी जी कृपा करेंगे। हाँ। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। बात कराओ इस तरफ, सब बैठ जाओ पहले शांति से, बोलो। राधे राधे जी। तुलसा जी के नीचे शिवलिंग रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग जी को अलग रखो, तुलसा जी के नीचे ही क्यों रखना है? उसके नीचे नहीं रख सकते? अलग रखो, अलग स्थान रहे, सुंदर घर के अंदर रख सकते हैं या बाहर? कहीं भी रखो, सुव्यवस्थित रखो, जहाँ सेवा पूजा हो। ठीक है, राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। घर में 5 साल से लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, शांति नहीं रहती है घर में। तो शांति की कौन अशांति फैला रहा है घर में? मतलब होता है ना कि बहुत दिन से पूजा पाठ मतलब हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घर में चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? लड़ाई कौन करता है घर में? मेरी बहन। तो शांति भगवान की भक्ति से तब मिलेगी जब आप सत्संग करेंगे और सत्संग में जो बात कही जाएगी उसे मानेंगे। शांति तब आएगी जब आप स्वयं शांत रहेंगे। खुद हम नहीं बोलो। लड़ते हैं गुरुजी, यही लड़ती है हमेशा हमसे। तो आप शांत रहा करो, आप शांत रहा करो। हम शांत रहते हैं, ये जान जान करके वो उनको उकसा देती है लड़ने के लिए। ठीक है, हाँ। आप भी शांत रहा करो बेटा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। चुप रहोगे लड़ाई नहीं होगी। चलो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जो सोचा वो बिल्कुल नहीं हुआ और जो नहीं सोचा वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो कई बार लगता है कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कुछ चीज़ पाने के लिए या फिर भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं सोचा वो बहुत अच्छा हुआ। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हमसे अच्छा भगवान सोचेंगे हमारे लिए, हम क्यों सोचें? समर्पण करते रहो बस। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। और इस तरफ ले आओ। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम है कोमल गोसावी और मैं मतलब अभी हम यहाँ आए मथुरा वृंदावन, कोइंसिडेंस से आपका दर्शन हो गया है, इसके लिए फिर से राधे राधे गुरुजी। मेरा जो सवाल है वो मन की शांति, ये सवाल है मेरा। छोटा सा सवाल है, 2 ही शब्द है, मन की शांति। तो मन की शांति नहीं है आपकी? मेरी नहीं, दूसरों को कैसे दिया जाए? आपका शांत है मन? यस। बस अपने मन को शांत कर लो। जब आप शांत हैं तो सब शांत हैं। शोर बाहर नहीं है, शोर भीतर है। हम भी सबको वही समझाते भीतर हैं। का शोर शांत है हाँ। तो सब शांत है, और भीतर का शोर शांत नहीं है तो हम हमारे मम्मी को भी वही समझाते हैं, थोड़ा सा शांत बात कर ले, शांत बात कर ले, पर मम्मी नहीं सुनती है।
मेरे मम्मी के लिए एक राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी प्लीज। बिल्कुल मैया के लो राधे 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 गुरुजी। जी ठीक। राधे राधे गुरुजी, मेरे सब फ्रेंड के लिए राधे राधे गुरुजी। एक छोटा सा सॉन्ग गाऊं गुरुजी मैं? एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। सब बोलिए ना मेरे साथ में। आप बोलो पहले। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों गोरा। गोरा सही है, सही है। गोरा बोली। अच्छा अच्छा। राधे राधे गुरुजी, हमारे सब परिवार पे आप भी कृपा रहनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। और मैं अपने बारे में तो पता चल चुका है, मैं वर्मा जी की मिसेज हूँ, लेकिन हम 6 बहनें हैं और हमारी मम्मी 80 साल की है। एक ही भाई है, वो शराब पीता है और हमारी माँ को मारता है, और घर का एक ही वंश है। आज वो घर हमारा, और मेरी मम्मी गोकुल की हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनका बेटा उन्हें ही आज मारता पीटता है। और हमारी माँ हमारे पास रहती है, कभी किसी बहन के यहाँ, कभी किसी बहन के यहाँ। तो कृपा करें कि वो हमसे अलग क्यों है, मतलब माँ की तो सेवा करे। तो भाई को सत्संग ना मिला तो शुरू कुसंग से हमने, मतलब जैसे हमें शिक्षा दी वैसे ही भाई को दी, लेकिन वो किस तरह से गलत संगत में पड़ा है गुरुजी, बस कृपा करें कि वो शराब कम से पीता कम- है। हाँ जी, बहुत सारे नशे करता है गुरुजी, और उसको 17, 18, 19 साल से वो नशा करता है। शादी हो गई? शादी हो गई थी, लेकिन कोई लड़की ऐसे नहीं रुक पाएगी कि ये सारी चीज़ें करके। तो बस कृपा के या तो हमें शक्ति, क्योंकि हम सारी बहनें बॉम्बे में हैं, हम उनको रखते हैं, कभी कोई बहन कभी कोई बहन, सब मिलकर रखते हैं। पर ऐसा हम क्या करें कि वो कम से कम अपनी माँ की तो सेवा करे। ऐसा सही। कोई मंत्र हो कि जो कम से कम अपनी माँ का तो बने गुरुजी। सही है जी। सत्संग ही कराना पड़ेगा, ले आना, समझा बुझा के ठीक करेंगे। जी गुरुजी। कुसंग में तो पड़े ही हैं, जब तक सत्संग में नहीं लगेंगे तब तक ये सब नहीं ठीक होगा। जी गुरुजी। ठीक है। और मुझे आपसे मंत्र, गुरु मंत्र चाहिए गुरुजी। कल तो- सुबह 8 बजे आ जाइएगा। फास्ट हो गया। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से, बेगूसराय से आया हूँ। मैं यहाँ पर जब भी आया हूँ दोस्त के साथ ही आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। दोस्ती क्या है गुरुजी, सच्ची दोस्ती क्या है? जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। सुख में बनते मित्र जो, जी, सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, पर दुख में बनते मित्र जो, वो लाखों में एक। सुख में साथ दे वो दोस्त नहीं है, जो दुख में साथ दे वो दोस्त है। जो कभी धोखा ना दे, जो मित्र के सुख में सुखी हो जाए और मित्र के दुख में दुखी हो जाए, वही परम सच्चा मित्र है। तो अभी दोस्ती लगभग में मेरे को 3-4 साल से बेसी हो, मतलब 10 साल से दोस्ती है। किससे? दोस्त हो रहा मोबाइल वाला, यही है मेरा दोस्त। आगे भी दोस्ती बना रहे, कुछ ऐसा दोस्त को भी मैं कुछ तो दोस्त बता शराब दीजिए। पीता है? नहीं, आप नहीं। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। सही कि झूठ? नहीं पीता हूँ गुरुजी। खाओ माँ कसम के तुम दारू नहीं पीते। अब जो भी करते थे अब से नहीं करेंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे। तो सीधा ये कहो जी ना सर। पीते थे। कभी कभार गुरुजी गलती हो गई और थी। तुम्हारा दोस्त भी पीता है, तुम झूठ बोल रहे हो कि वो नहीं पीता। दोस्त से बात कर लो गुरुजी। नहीं, मैं बात कर चुका, आपसे कर लिया, मतलब आपके दोस्त से। हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं। जी सर, राधे राधे। आपका दोस्त भी दारू पीता है, और आप दोनों दारू छोड़ के, गलत रास्ते छोड़ के सही रास्ते पर चलो, इसी से आपका भला है। दोस्त वो नहीं है जो हमें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, चरस खिलाए। दोस्त वो है जो कहे कि यार मैं तो गलत हो गया शराब पीकर, पर तू मत पीना। जो स्वयं सही रास्ते पर हो, अपने दोस्त को भी सही ले जाए, वही ना दोस्त है। तो आप दोनों दोस्तों को शराब नहीं पीनी चाहिए।
ठीक है? जी गुरुजी। पक्का? जी। चलो, अब जिनको भी मिलना है ऊपर मंदिर में चलो, और कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल बात करेंगे। जिनको मिलना है ऊपर चलो, और मिलने के बाद 3 बजे फिर कथा होगी, आप सुनिएगा। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी छोटे बच्चों को कैसे पूजा करना चाहिए? छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ो, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम मिले तो श्रीमन नारायण का जाप करो। ठीक है? ठीक है गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा 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 राधा। सुंदर। मोए मोरे बनैयो राधा अपने वृंदावन को, ओ मैं नाच नाच कूद के तुमको ले जाऊंगी, ओ मोए बंदर बनैयो तो बनैयो सेवा को मैं कूद बांध ब्रज में जोर दिखाऊंगी, मैं कूद बांध ब्रज में जोर दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया, बोलो फास्ट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारे घर में 3-4 साल से हमारी बुआ जी रहती हैं, और हम लोग का लड़ाई झगड़ा होता है, और जब पढ़ने पर आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, जब पढ़ने इसमें नहीं। तो आप पढ़ाई करो मन लगा के, जो लड़ रहा है लड़ने दो, समझाओ, ना समझाए तो मन लगा के पढ़ो। आप अपनी पढ़ाई लड़ाई झगड़ा में, लड़ाई झगड़ा तो आज है कल नहीं रहेगी, लड़ने वाले भी कल नहीं रहेंगे, पर आपकी पढ़ाई हो तो आपको तो बहुत आगे जाना है। बुआ जी हमारी रहती तो सुबह शाम लड़ाई झगड़ा किया। आप बुआ को मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी जो मेरी माँ है, मतलब माँ तो मेरी खुद की है, लेकिन मेरे साथ सौतेलो जैसा व्यवहार करती है। क्यों? मुझे पता नहीं। कहाँ माँ? माँ ही नहीं। तो आपकी माँ आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है। कितनी बहन हो आप? अकेली। और भाई? भाई 2 हैं। भाई के साथ अच्छा करती है व्यवहार। हाँ। फिर आज भी समाज में बेटों के लिए अलग व्यवहार, बेटियों के लिए अलग व्यवहार कुछ माँ बाप करते हैं, उनमें से आपकी एक माँ है, तो माँ को ले आना मेरे पास। माँ को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटी के साथ। बोल दे मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के अपने को योग्य बनाओ। किसी के भरोसे क्यों रहना है? पढ़ लिख के योग्य बनाओ, फिर शादी कर लेना आराम से, माँ बाप की राजी मर्जी से, और अपने ससुराल में रहना। अरे नहीं गुरुजी, एक बार तो मैं जलने वाली थी, मेरी माँ खड़े होकर सामने तमाशा देख रही थी। आप जल रही थी? क्यों? वो सर मैं गुरुजी चूल्हे पे रोटी बना रही थी, उससे मेरी जलती यहाँ लगी तो खड़े होकर तमाशा देख रही थी। तो आप जलने लग गई थी चूल्हे की आग से, तो माँ देख रही थी, बचाई नहीं? अरे तो आप, इसलिए कहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपके माता राधा रानी हैं, पिता श्याम सुंदर हैं, भगवान कृष्ण श्रीमन नारायण आपके माँ बाप है, लक्ष्मी जी आपकी माँ, भगवान नारायण आपके पिता। पढ़ लिख के योग्य बनो। पढ़ती हो क्या? 9th में हूँ। आप पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो। और आज से आपकी माँ कौन? राधा रानी। पिता? कृष्ण भगवान। हाँ, तो यही आपके माँ बाप हैं, इन्हीं में समर्पण करो और पढ़ लिख के योग्य बनो, राष्ट्र के समाज के काम आओ। माँ का व्यवहार भूल जाओ। लेकिन गुरुजी मैं घर से भाग के आई हूँ। भाग के क्यों आ गई? मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव होता था। माँ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। तो आपके पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी उन्हीं के साथ देते हैं गुरुजी। पिताजी उन्हीं के साथ। और भाई लोग आपके? भाई भी उन्हीं के साथ देते हैं। तो फिर भाग के नहीं बेटा, ऐसे घर के बाहर ऐसे नहीं भाग के जाना चाहिए। आप अपनी माँ से मेरी बात कराना, माँ को बुलाना, मैं माँ को समझाऊंगा कि वो ऐसा व्यवहार ना करें। परसों आई, परसों से फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उठा भी नहीं रही हैं। अच्छा, माँ बाप आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। आप नंबर देना, बात करेंगे आपके माँ बाप से, और वो उठाएंगे फोन, हम समझाएंगे उनको। मेरी बात कराना अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अभी भोजन प्रसादी कर लेना और यहीं रहना आराम से। ठीक है, अभी कहीं मत जाना। ठीक है? ठीक है।